क्या आज ट्रंप जो है हार जाएंगे? क्या दुनिया भर में जो टैरिफ लगा है ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि आज बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। साथ में जिस तरह से 500% टैरिफ की बात है, उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसके ऊपर बात करेंगे। कई सारे और छोटे पहलू हैं, उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जो मैंने अभी बात कही कि इसका बहुत बड़ा असर जो है दुनिया भर की बाजारों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो वीकेंड हुआ है, अब शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये पूरा का पूरा जो है इवेंट से भरा हुआ वीकेंड है। इस पूरे के पूरे हफ्ते के ये जो 3 दिन हैं लास्ट वाले, इसमें बहुत कुछ होगा और इसके आधार पे सोमवार को या पूरे अगले हफ्ते की जो मार्केट का डायरेक्शन है वो तय होता दिखाई पड़ेगा। यहां पर क्या ट्रंप जो है, जो महत्वपूर्ण बात है आज वो ये है कि ट्रंप का जो टैरिफ है इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के सुनवाई चल रही है, उसमें उम्मीद आज ये है कि वहां पर ट्रंप प्रशासन अपना जो है हार सकता है। क्यों हार सकता है? क्योंकि जो अभी तक की प्रेडिक्शन है, और अमेरिका में हर चीज के लिए प्रेडिक्शंस होती हैं और वो काफी जो है जेन्युइन होती हैं। जैसे फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा, या कौन लोग चुनाव हारेंगे कौन जीतेंगे, ऑलमोस्ट वो अचीव हो जाते हैं नंबर्स फेड के केसेज में तो बहुत हद तक। साथ में चूंकि यहाँ पे कई जजों की बेंच है और उनके आधार पर ये बताया जा रहा है, जिसमें लगभग ये कहा जा रहा है कि करीब 77% जो है चांसेज हैं कि जो ट्रंप के टैरिफ हैं ये इनलीगल हो जाएंगे, यानी ये अवैधानिक हो जाएंगे और इसके बाद इनको खारिज किया जा सकता है। और बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रंप प्रशासन को दुनिया भर के देशों को चुकता भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी जो नंबर है वो 23% का है कि चांसेज हैं कि ट्रंप यहाँ पर ये केस जीतेंगे। अगर ये केस हारते हैं ट्रंप तो उसके बाद उनके पास काफी सारे तरीके हो सकते हैं आने वाले वक्त में, लेकिन वो स्लो तरीके होंगे, धीमी गति से वो उन तरीकों का यूज कर पाएंगे और वापस से टैरिफ वॉर आगे जारी रह सकता है। लेकिन एक बार जैसे ही अगर ये फैसला आता है पक्ष में, तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ी तेजी के साथ उछाल आ सकता है। पॉसिबिलिटी हो गई रिबाउंड आने की। दुनिया भर के मार्केट, दुनिया भर के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं इकोनॉमी को लेकर के, वो एकाएक से दूर होते दिखाई पड़ेंगे, फौरी तौर पर ही सही, लेकिन भारतीय बाजारों के ऊपर भारी असर इसका देखने को मिल सकता है। तो आपकी नजर होनी चाहिए इस एक पहलू पर कि क्या आज वहां पर फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, और अगर सुप्रीम कोर्ट वहां ट्रंप को खारिज करती है, यानी टैरिफ को खारिज करती है, ट्रंप प्रशासन वहां हारता है, तो बहुत बढ़िया दुनिया भर की बाजारों के लिए एक अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। कल जो खबरें दिन भर चलती रही 500% टैक्स वाली, जिस पर हमने भी वीडियो किया, ट्रंप ने ये 500% का जो टैक्स का टैरिफ का जो कानून है उसको पास करने के पीछे भी यही बताया जा रहा है कि चांसेज ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो हार सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक बाईपास रास्ता भी अपना लिया है, जिसको जल्दी ही वो कानून के रूप में बदल पाएंगे और वापस से फिर वो टैक्स लगा पाएंगे। लेकिन एक विंडो जरूर लोगों को मिलती दिख पाएगी, तो वो भी एक संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं प्रशासन ट्रंप का समझ रहा है, और इसलिए ही शायद जो है वो 500% की टैरिफ की बात भी शुरू हुई है, यानी वो जो विधेयक है उसको पास कराया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय यूं कहिए वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, दोनों तरफ से ये बात सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि भारत अपनी जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल रास्ता है उसको वो अपना रहा है, और उसके आधार पर वो आगे चल रहा है। लेकिन आज दिन के दौरान ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रही कि मोदी जी ने फोन नहीं किया, इसलिए जो है वो टैरिफ वाला जो है भारत की ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई। ये बयान वहां पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, और जिसके बाद पूरा का पूरा सोशल मीडिया रंग गया इस बात से कि यहां पर इंडिया विक्टिमाइज किया गया कि भारत जो है, भारतीय प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। लेकिन वहां पर यह बात साबित नहीं होती, समझ में भी नहीं आती कि क्या रेगुलेशंस रखे गए थे जिसके आधार पर वो डील होनी थी। खैर, शाम को ये जब सीएनबीसी ने इसको भारतीय मंत्रालय से पूछा, और उसके जवाब में सीएनबीसी को जो जवाब दिया है भारतीय विदेश मंत्रालय ने, उसका जवाब ये है कि मोदी जी ने पिछले साल कई बार बात करी है ट्रंप प्रशासन से, और जो नेगोशिएशन है उसको पूरी तरह से कायम रखने की कोशिश करी गई थी। यहां पर यह भी कहा गया
कि जनवरी 13 जनवरी से ये पूरा जो है उन्होंने 8 बार 2025 में बात करी है ट्रंप से। लगातार कोशिश ये रही है कि भारत जो है इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर पाए, लेकिन चूंकि भारतीय हित जो है नहीं साधे जा पा रहे थे और भारतीय हित में एग्रीकल्चर को लेकर के और कई सारी चीजें कही गई हैं कि उनको लेकर के प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी हो रही थी और इस नाते ये जो डील है ये अभी तक नहीं हो पाई है। तो दिन के दौरान जिस तरह से ये बातें उठती रही हैं उसके जवाब में काफी संतुलित जवाब भारतीय जो है मीडिया दे रही है, भारतीय मंत्रालय दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मीडिया अब बढ़ती दिख रही है, वर्ल्ड मार्केट या वर्ल्ड मीडिया अलग नैरेटिव में है और इंडियन मीडिया अलग नैरेटिव में है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें आगे जाएंगी। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वीकेंड चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रंप हार जाते हैं तो हो सकता है टैरिफ को अगर वो हारते हैं तो फौरी तौर पर मार्केट में या दुनिया भर में वो एक नई परिवर्तन देखने को आपको मिलेगी। उसके अगेंस्ट में पॉसिबल है कि जो वीकेंड है, चूंकि ईरान इराक सारा मामला गर्म चल रहा है इस समय इराक वाला, तो वो वहां पर ईरान में कुछ हमले हो सके, क्या हो जाएंगे वो, क्योंकि लगातार ये गुफ्तगू हो रही है, लगातार ये बातें हो रही हैं अलग जगहों पे कि इस वीकेंड में कुछ हो सकता है। साथ में वेनेजुला को लेकर के भी बार बार जो बातें आ रही हैं, प्लस ग्रीनलैंड को लेकर के भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो अगर कहीं ट्रंप हारते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में तो तुरंत ही आपको दुनिया भर में कुछ और नए जगहों पर कुछ नई एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जो बाजारों के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो ट्रंप की हार अगर सुप्रीम कोर्ट में होती है तो बाजारों के लिए वो पॉजिटिव खबर होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगले 2 दिनों के अंदर ही वो क्या क्या करेंगे वो नेगेटिव खबर होगी और अल्टीमेटली मार्केट की जो सिस्टम दिख रहा है, जो सेटअप दिख रहा है वो खराब दिख रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपके सामने ये चर्चा करी थी कि मार्केट जो है कल जबकि बाजारों ने करीब 25,800 को ब्रेक किया था, मैंने आपसे ये बताया था कि कई महीनों बाद, तकरीबन 3 महीने बाद 50 DMA को ब्रेक किया है, तो वहां से मार्केट जो है अब आपका 25,650 के इर्द गिर्द आ सकता है। आज मार्केट का जो लो लगा है वो 25,640 का है, तो मार्केट ने अपने उन स्तरों को जरूर टच कर दिया है। अब इसके बाद बाजार ये कोशिश करेगा कि उसको ये मिले कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद ट्रंप के किस तरह से फैसले होंगे या फिर वीकेंड में क्या होगा। इन सभी घटनाओं के आधार पर मंडे मॉर्निंग आपको दोनों तरफ में एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज लगती है, मिल सकती है, उसकी संभावनाएं बन रही हैं। दिन के दौरान मैंने लगातार ये बातें मैं अपडेट कर रहा था। अगर आज तक आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो कि फ्री है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा लिंक को, आप उस पर जरूर जुड़िएगा। मैं वहां पर दिन के दौरान अपडेट करता रहा हूं, करता रहता हूं, और जो भी ग्लोबल खबरें हैं या जो ऐसी खबरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हुए, वो सारी खबरें और वो सारी न्यूज मैं आपके साथ वहां पर शेयर अब करने लगा हूं और करने की कोशिश करता हूं। तो दिन के दौरान आज भी और कल भी हम अपडेट आपको करते रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी पोजीशंस, ताकि आराम से पोजीशंस आप कर सकें, खबरों को आप जान पाएं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी वाली एटलीस्ट, वो इन खबरों को नहीं देती है, वो खबरों को फ्लैश तक नहीं करते हैं। सोशल मीडिया रंग जाती है लेकिन टीवी पर ये चीजें नहीं आती और आम पब्लिक जो है ज्यादातर टीवी पर ही फोकस करती है, तो वो उसको खबर मिल नहीं पाती हैं। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर भी मैं डेली ही कुछ ना कुछ चीजें लेके आपके सामने आता हूं। मेरे दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर हम जल्द ही जो है आपके लिए बिल्कुल मार्केट के लिए बिल्कुल एक अलग टाइप की सिस्टम वाले वीडियोस लेके आएंगे। खैर, चैनल की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर जो ये 3 बातें हैं, इन तीनों बातों का असर जो है बाजारों के ऊपर हैवी रूप से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट समझिएगा कि डॉलर काफी तेजी के साथ अब यहाँ पर प्रॉब्लम में जाता दिख रहा है, क्योंकि अब जो पूरे विश्व के जो मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर का वैल्यू कम होता दिख रहा है। साथ में आज बहुत सारी ब्लैक रॉक की तरफ से खबरें आई हैं कि वो बहुत सारा जो उनका क्रिप्टो है उसको सेल कर रहे हैं। क्या कारण है क्रिप्टो को सेल करने का, इसके पीछे ये नहीं समझ में आता है कि एकाएक क्या कारण है, लेकिन पिछले कुछ समय में भी काफी ज्यादा उन्होंने क्रिप्टो सेलिंग करी है। आज भी तकरीबन 24,760 यानी जो जिसकी वैल्यू आती है तकरीबन करीब $77 मिलियन की उन्होंने इथेरियम बेचा है। करीब $217 मिलियन का बिटकॉइन सेल किया जा रहा है। तो एक बड़ी सेलिंग क्रिप्टो मार्केट की तरफ से भी आती हुई दिखाई पड़ सकती है। ये क्यों हो रहा है? बहुत लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, दुनिया भर की मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है,
तो जो क्रिप्टो मार्केट है वहां से पैसा निकल रहा है और वो एक हेज के रूप में स्टॉक मार्केट में जाएगा, ताकि उसको जो पोजीशंस हैं इक्विटी वाली पोजीशन, चूंकि इस तरह के हेज फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स अगर बड़ी मात्रा में अपनी क्रिप्टो पोजीशंस को कम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़ी हेजिंग में या कहीं बड़े लॉसेज को रिकवर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये बड़ा अमाउंट है और इससे थोड़ा मार्केट में एक डर जरूर पैदा हो रहा है ग्लोबल मार्केट में कि ये क्यों हो रहा है, क्या ब्लैक रॉक को कहीं बड़ा लॉस हुआ है या क्या उनके मतलब किसी बड़े क्लाइंट को बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि ये पूरा करना जरूरी क्यों है, जबकि क्रिप्टो मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी फिलहाल नहीं दिख रही थी। तो ये बड़ी खबर रहेगी और इसको जरूर ध्यान रखें कि ये जो है एक इवेंट हो रहा है। तो इसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट का इवेंट हो रहा है आज ही, जो वहां पर जॉब्स के डेटा हैं अमेरिका में वो भी आएंगे और अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं निगेटिव आए मार्केट के हिसाब से तो फिर बाजारों के लिए और भी टेंशन की बात होगी। तो ये आज की जो 3-4 इवेंट हैं यही इतने बड़े बड़े इवेंट हैं, प्लस वीकेंड में ट्रंप क्या करेंगे वो तो कोई जानता ही नहीं है कि वहां कहीं बम फूटेगा कि नहीं फूटेगा, लेकिन ये जो 3-4 इवेंट आज 24 घंटे में होने वाले हैं यही काफी कुछ आपको आगे यूं कहिए देखते हुए या बाजारों के लेकर के परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आपको इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। बाजारों में बहुत आसान्वित होने वाली वक्त अभी शायद नहीं है, लेकिन बहुत निगेटिव होने का भी वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन अगर गलती से कहीं फैसला पक्ष में आता है लोगों की और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इन्वेस्टर्स को और भारत जैसे बाजारों को काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा अगर ट्रंप हारते हैं तो। और अगर जीतते हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम है, लेकिन अगर जीतते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है निगेटिविटी रहेगी, लेकिन एक हद तक हमने निगेटिविटी को पचा भी लिया है। जहां पर अगर आप आज से सिर्फ 6 दिन पहले की मार्केट देखिए, तकरीबन 26,350 पे हम ट्रेड हो रहे थे। जो इसी हफ्ते का मंडे था हम 26,380 के आसपास की क्लोजिंग करके आए थे। वहां से आज हमने 25,600 की रेंज पकड़ रखी है, 25,650 के आसपास में हम क्लोज हुए हैं। मोटा मोटी 750-800 पॉइंट हम ऊपर से नीचे आए हैं। एक बड़ा करेक्शन पिछले 5-6 दिनों के अंदर ऑलरेडी बाजारों ने देखा हुआ है। इस पूरे करेक्शन में वेनेजुला है, इस पूरे करेक्शन में ट्रंप का भारत के ऊपर टैक्स लगाने की अप्रोच है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि वो टैक्स लगाएंगे वो भी इसमें फैक्टर इन हुई है, जिस तरह से 500% टैक्स वाला विधेयक आया वो भी इसमें फैक्टर इन है। तो इसमें काफी बुरी खबरें ऑलरेडी बाजारों ने पचा रखी हैं 25,650 के लेवल पर। अब और बुरी खबर यह होगी कि ट्रंप केस जीत जाते हैं, उसमें मार्केट फिर फर्दर आपकी 200 पॉइंट और नीचे निकल जाए, 25,400 के रेंज आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटीज बनेगी। लेकिन अगर यहां पर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई तो मार्केट बाउंस करेगा, उस केस में फिर आप उछाल देख पाएंगे बाजारों में। तो यहाँ पे काफी नेगेटिव खबरें ऑलरेडी फैक्टर इन है, पॉजिटिव खबरों के आने की संभावनाएं बन रही हैं और अगर ऐसे में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो वो बाजारों के लिए बेहतर होगा। बस इसमें एक चीज ना हो कि मिडिल ईस्ट में कुछ टेंशन बढ़ जाए या फिर किसी और देश के साथ कुछ और तनातनी बढ़ जाए। इस बीच में रसिया ने ट्रंप का जो 20 पॉइंट प्रस्ताव दिया उन्होंने आज दिन के दौरान, जो 2 दिन पहले दिया था, उसको खारिज कर दिया है। यूक्रेन संकट खत्म नहीं होने वाला है, यूक्रेन की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। जो 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम उन्होंने भेजा था उसको उन्होंने रूस ने खारिज कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि जो डील होने की उम्मीद थी पीस वाली वो नहीं हुई है। तो मार्केट इस समय निगेटिविटी को काफी हद तक समझ रहा है। आज की जब आपकी बाजार क्लोज हुई है उसमें ये बात भी है, क्योंकि ये खबर करीब 12 बजे आ गई थी कि इस तरह की खबरें हैं कि रूस ने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद आपने काफी डिफेंस स्टॉक्स में तेजी भी देखी थी। एमटार टेक ने लगभग अपने नए लाइफ हाइज लगाए हैं, 2700 के आसपास की आ चुकी है रेंज। काफी डिफेंस स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन चूंकि मार्केट पूरी तरह से एक तरफा गिर रही थी, एक अलग मूव में थी, तो फिर वो तेजी दिखती नहीं है या उस तेजी के ऊपर आप रिएक्ट नहीं कर पाते हैं या इंटेंशन भी नहीं बन पाता है। बट अल्टीमेटली डिफेंस में थोड़ी रैली बनी हुई है या यूं कह सकते हैं गिरावट उस तरह की नहीं देखने को मिल रही है। तो मार्केट को डराव है, मार्केट लगातार डर रही है, लेकिन वो डर काफी हद तक बाजारों ने अब अपने अंदर समाहित भी कर लिया है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 20-20, 25% डाउन है, तो वो एक अपनी आप में ही प्रॉब्लम है। तो अब मुद्दा ये है कि यहां से बाउंस आने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लेकिन अगर ट्रंप जीत जाते हैं उस केस में फिर फर्दर आपका फॉल बनेगा, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। तो दोनों साइड के मूवमेंट की संभावना इस वीकेंड में है और इसी नाते जो मंडे होगा वो आपका एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन का
संभव है, हो सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स होंगी, चूंकि हम डेली वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, तो जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, उससे फिर आपका जो एक व्यू है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो इस पूरी जो गिरावट हुई है, इस पूरे गिरावट के पहलू को समझने के समय मैं लगातार आपके सामने ये बातें रखता रहा हूं कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ की बात कर रहे हैं, किस तरह से विधेयक आ सकते हैं। हर चीजें मैंने आपके पास समय से एक दिन पहले तो कम से कम लाने की कोशिश करी है। उसका बेनिफिट ये है कि मार्केट की गिरावट को आप समझ पाए और उसमें आप उस गिरावट को शायद एंजॉय भी कर पाए होंगे। तो ये चीज जरूरी है, समझना, देखना और सीखना। चार्ट डेटा दोनों को कंपाइल करके मैं आपके सामने चीजें रखता हूं और उसी तरह से रखता रहूंगा। ये वीडियो का जो उद्देश्य है ये पूरी तरह से एजुकेशनल है, तो इसके आधार पर कोई बाई सेल ना करें, केवल और केवल एजुकेशन पर्पज में ही इस वीडियो का यूज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या ट्रंप हारेंगे, क्या होगा, क्या उसके बाद वो कोई बाईपास रास्ता बहुत जल्दी इख्तियार कर लेंगे और फिर से हैवी टैक्सेशन वो करेंगे, क्या वो भारत के ऊपर और टैक्स लगा सकते हैं। जो भी बातें हैं आप उसको लिखें और उससे आधार पर फिर मैं आपको नए वीडियोज में आपके क्वेश्चंस के और जल्दी आंसर दे पाऊंगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।